की खाल, हम जीता, मार खा के जीता। ये ले देख, तेरे लिए एक रिश्ता लाई हूँ। शी, ये चीता, इससे शादी करने से पहले तो मैं मर जाऊँ, ये फट्टू कहीं का। बड़े बड़े लूजर देखे, चीता ऐसे लूजर नहीं देखे। चीते तो ये क्या कर रहा है? अरे बस कर, ये फालतू लोगों की फालतू वीडियो देखना बंद कर भाई, इनको कुछ पता नहीं है। ये अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में किसी के भी घाव पे नमक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मत देखिए, मत देखिए। 35,000 रुपया बिल्ले, 35,000 रुपया सैलरी मिलता है हमको, जिसमें से 20,000 हम घर भेज देते हैं। तुमको बताया था ना, वो घर का लोन वोन चल रहा है। 8,000 छोटकी बहन के पढ़ाई का चला जाता है, और जितना पैसा बचता है ना, उसमें कितना भी जतन से चला है, 21 तारीख आते आते पूरा पैसा खत्म हो ही जाता है। फिर कभी पुष्पा जी से कर्जा मांगते हैं, कभी तुमसे कर्जा मांगते हैं। ए, चीते क्या बात कर रहा है? अरे नहीं यार, सुनना यार, नहीं सुनना यार, सुन रहे हैं, बतिया रहे हैं ना यार हम। हाँ हाँ हाँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ, बोल। हम बता रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद भी नौकरी कर कर ना हम खुश हैं यार। ये जो वर्दी है ना, इसमें हमारा प्राण बसता है दोस्त। हम कोई साधारण आदमी नहीं है, इस देश के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है हम। इस देश को हमारा जरूरत है, इस समाज को हमारा जरूरत है, इस लोग को हमारा जरूरत है। लेकिन अचानक से इन्हीं लोग के बीच में से एक लड़का आता है बिल्ले, उड़ा हमसे हमारा गौरव छीन लेता है यार। हम तय कर लिए हैं, हम त्याग पत्र लिख लिए हैं, मैडम सर को दे देंगे तो कह देंगे कि मैडम सर हमको माफ कीजिए, हम उस लायक नहीं कि हम पुलिस वाला बन पाए। अपना गांव चले जाएंगे, वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे, उसी लायक है हम बिल्ले। ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा बिल्ले। किसका फोन है? बहन का फोन है। हाँ छोटी बोलो। अस्पताल से बोल रहे हैं भैया, माँ का तबीयत फिर खराब हो गया था तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। अरे हाँ भाई, हम लगे हुए हैं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, कर रहे हैं पैसा का जुगाड़। तुम मत करो चिंता, हाँ तुम माँ का ख्याल रखो। फोन करते हैं तुमको, ठीक है? क्या माँ ठीक है? किडनी का दिक्कत जो है आखिरी स्टेज पर, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। सोचे थे कि लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, वहाँ से पैसा मिलेगा तो माँ का इलाज करवा देंगे। हम नौकरी ही नहीं रहेगा तो लोन कैसे मिलेगा? ऐसे बताएं अपना बहन को कि हम नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं। चीते, दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी दलील तुम्हारा ये घाव नहीं भर सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारे अंदर जो भी ये क्रोध, ये ज्वाला, जो अपमान का आग है ना, जो तुम्हारे अंदर धधक रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नौकरी छोड़ने से इसका हल नहीं निकलेगा। तुम्हारा मानसिक स्थिति अभी कोई भी फैसला लेने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए हम तुमको कहेंगे रुक जाओ, थोड़ा टाइम इस बात को सोचो, समझो, फिर कोई फैसला लो। ऐसे गुस्से में आके या इस तरह ऐसे कोई भी फैसला मत लो। तब तक तुम इसी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का पालन करते रहो, जिस निष्ठा से आज तक तुम अपनी ड्यूटी का पालन करते आए हो। मैडम सर को तुमसे काम है, मैडम सर के आदेशों का पालन करो। पीकेबी बैंक का कैश वाला वैन है, उसका सिक्योरिटी गार्ड आज नहीं आया, उसका तबीयत बहुत खराब है। मैडम सर चाहते तुम वहाँ जाओ, सुरक्षा गार्ड बनो और उसकी जगह लो। अपना राइफल चेक करो और ड्यूटी करो, जाओ। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप चिंता मत कीजिए सर, हम हैं। सर मैं गाड़ी की ड्राइवर सपना। जी चलिए। आइए आइए आइए। माँ
का तबीयत फिर खराब हो गया था तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। हम चाय पी रहे हैं, आप पियेंगे? नहीं नहीं, आप पी कर आइए, हम ठीक है। अच्छा ठीक है। भैया एक चाय करना। जी मैडम। चाय देना रे। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। सब समस्या का हल पैसा ही होता है, पर हम अपना मातृभूमि से धोखा कैसे कर सकते हैं? इधर इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पैसा ले लें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी माँ का इलाज, बहन का पढ़ाई सब हो जाएगा। बताइए क्या रिपोर्ट लिखनी है, किसके खिलाफ लिखनी है? मैम मेरा नाम कुमार है, मैं पीकेबी बैंक का मैनेजर हूँ मैम। पीकेबी बैंक? वही बैंक ना जिसके कैश वैन की ड्यूटी हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी अब भी करके आए। हाँ वही बैंक मैम। आज वहाँ से 50 लाख रुपए गायब हो गए। हाँ 50 लाख? हाँ उसी की एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, विस्तार से बताइए हुआ क्या है। मैम रोज की तरह आज भी ऑफिशियली काउंट करके बैंक से 2 करोड़ रुपए लोड किए गए वैन में एटीएम में जमा करने के लिए। लेकिन जब लास्ट एटीएम में लोड करते हुए मैंने कैश काउंट किया ना तो पता चला 50 लाख रुपए कम है। मैम सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लोडिंग काउंटिंग किसी भी तरह की ह्यूमन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये लूट का मामला नहीं है। इनफैक्ट रास्ते में भी किसी ने पैसे नहीं चुराए हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो बैंक से निकलकर आखिरी एटीएम तक पहुंचने के बीच में हुआ है, करेक्ट? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अरे मैं क्या बता सकता हूँ मैम, आपका ये कांस्टेबल ये भी तो हर वक्त वैन में था ना, आप इनसे पूछिए। बात करें, हम बात कर रहे हैं। चीता तुम पूरा टाइम वैन में थे? चीता? मैडम सर वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे मैडम सर, बाथरूम गए थे, उसके बाद से तुरंत आ गए थे। और चाय की टपरी पर जहाँ पर सपना जी बैठी थी ना, वहाँ पर वो बिन्नी भी आई थी, वो भी बैठी थी उनके साथ और उनसे बतिया रही थी। बिन्नी? वो चिंगारी गैंग वाली? हाँ मैडम सर, चिंगारी गैंग वाली। और बाद में आते समय ना जल्दीबाजी में हम ये भी देखे थे कि सपना जी उनको एक बैग दी थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में चिंगारी गैंग का हाथ हो। मैडम प्लीज कुछ कीजिए मैम, अगर आपको लगता है कि सपना दोषी है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए मैम। मैं ऑफिशियल बैंक की तरफ से उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाता हूँ मैम। ये सपना इस ड्राइवर की डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ पूरी डिटेल है। ओके गुड। पुष्पा जी इनसे सारी डिटेल्स लीजिए, एफआईआर लिखिए। जी। इत्मीनान से घर जाइए, हम पता लगाएंगे कि पूरा मामला क्या है। धन्यवाद मैम। मैडम सर, सपना चिंगारी गैंग की मेंबर हो नहीं सकती। सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। हमने खुफिया सूत्रों से पता किया है कि सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही एक मौका है जब हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि जिस चिंगारी गैंग को ये सब फरिश्ता समझ रहे हैं वो असलियत में क्या है। पहली बार उनके खिलाफ हमें आरोप मिला है, पहली बार उनके खिलाफ केस बन रहा है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बुलाइए बुलाइए सपना को थाने में पूछताछ करेंगे। अब चिंगारी गैंग का अंत इस सपना के हाथों ही होगा।
लड़की को छेड़ा था ना, बोल। नहीं नहीं बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया था। सच बता दे, तने ही छेड़ा है ना लड़कियों को? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं छेड़ा था। यो ऐसे ना मानने का। क्या कर रही है डायन? अब क्या जान से मारेगी उसे? तुम लोग चालू रखो। सनसनीखेज खुलासा, चिंगारी गैंग की एक मेंबर सपना पुलिस हिरासत में। लगा बैंक वैन से 50 लाख की चोरी का गंभीर आरोप। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज, पुलिस की कड़ी कार्यवाही शुरू। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं महिला थाने की जानी मानी पुलिस अधिकारी SHO हसीना मलिक। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है सारा मामला। हेलो हसीना मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आरोपी सपना उसी बैंक की बैंक ड्राइवर है जहां से 50 लाख नकद गायब हुए हैं। सपना को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। ये सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है, तो अगर इस मामले में चिंगारी गैंग के हाथ होने का कोई भी सबूत मिलता है तो कानून के हाथ बहुत जल्द चिंगारी गैंग भी पकड़ा जाएगा। लेट्स सी, थैंक यू। अरे अब ये क्या नया अजाब है? आगे पीछे कुछ पता किया था उस सपना का चिंगारी में शामिल करने से पहले, कि ऐसे ही किसी को उठा के थोप देती है हमारे मत्थे? शिवानी को पता चला ना तो खाल खींच लेगी तेरी वो। जब पिछले जन्म में नेवली थी के तू, जब देखो तब मारे पीछे पड़ी रवे। हाँ, तने भी तो देखा था उसका बायोडाटा, तब की हो गया था तारी नजर को। वैसे तो तू बड़ी दावे करे, मोतेबिंद हो गया था के? अरे कम बखत गलती किसी की भी हो, शिवानी को कौन बताएगा इसके बारे में? तू बताएगी और कौन बताएगा? हाँ वो सही है। मतलब अब तेरा रायता मैं साफ करूं? तू अकेले का मारा रहता है, तू भी बराबर की जिम्मेदार है इसमें, समझी? अरे कितनी बदजबान बेअदब और बदतमीज लड़की है ये। जब भी निकलेगा ना तो तेजाब ही निकलेगा इसकी जबान से। अरे मेरा जी तो करता है कि तेरी जबान ही खींच लूं मैं। अच्छा चल, तेरी ना मेरी, अब सिक्का उछाल के हम फैसला करते हैं। हेड आया तो तू शिवानी को बताएगी और टेल आया तो मैं बताऊंगी। मंजूर? पहले सिक्का दिखा। क्या पता थारा तूने जय और वीरू के सोले से टापा हो, दोनों तरफ एक जैसा। देख ये दे, मत देख ले ठीक से। देख लिया? हाँ ठीक हो गई तसल्ली? देख क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों धो रहे हो इसको? ये वही है ना वो बल्ली चौक का रोमियो? क्या नाम था उस लड़की का? रज्जो। हाँ, रज्जो को छेड़ता है तू? मैं ना खेल रही हूँ। अरे मैं ना खेल रही हूँ। मैं ना खेल रही हूँ। हाँ भैया ताई, पूरे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है। रोज सुबह मुर्गे की तान के साथ निकल पड़ता है स्कूल की लड़कियों को छेड़ने को। लेकर जाओ इसको यहाँ से और मुर्गा बना दो। तब तक बना कर रखना जब तक ये सच के अंडे ना दे। चल। यो सही है जीजी, पहला मुर्गा देखा जो मुंह से अंडे देता होगा। मुर्गा ही पहला होगा जो अंडा देगा। आप दोनों को सपना के बारे में पता चला? हाँ पता चला। वही तो मैं कह रही थी कि अच्छे से पता करके भी तो उसका बायोडाटा देखा था। अरे एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को दोष देना बंद करो। सपना के वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% खरी है वो लड़की, मैंने खुद जांच की है। ये तो पुलिस वालों की पुरानी आदत है, जहाँ सच नहीं मिलता वहां पर झूठा केस बना दो। आज तक सरकार या प्रशासन अपना कुछ नहीं उखाड़ पाए क्योंकि अपने खिलाफ उनको कभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर सपना के केस में ऐसा हुआ ना ताई, तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैं जानती हूँ ये वो हसीना मलिक नहीं किया है, अपने आदमी को भिजवाकर चोरी करवाई और सपना को फंसाया ताकि अपन तक पहुंच सके। बहुत कम करके आंका है हसीना मलिक ने अपने को ताई, लेकिन वो भी भूल गई कि अपन चिंगारी गैंग है। खुशी से जले तो दिवाली, भड़के तो चिता। मैं हसीना मलिक की ये चाल कभी पूरी नहीं होने दूंगी। खेल उसने शुरू किया है, जवाब मैं दूंगी। ये गलत है मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। यहाँ कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हर क्रिमिनल यही कहता है। वैन में सिर्फ 2 लोग थे, तुम और हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। चीता एक पुलिस वाला है, उसका काम कानून की रक्षा करना है, तो ये चोरी उसने तो बिल्कुल नहीं की है। बची कौन? तुम।
तुम अच्छे से जानती थी कि वैन में कब पैसे लोड होने वाले हैं, कितने पैसे लोड होने वाले हैं, वैन का पूरा रूट कौन सा है, हर एक डिटेल। चीता के हिसाब से ऑन रूट चोरी करने की कोशिश कतई नहीं की गई है। तो वैसे में तुम ही बताओ, सबसे ज्यादा शक हमें किस पर होगा? कौन है इस चोरी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट? नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। करिश्मा सिंह जी। बैंक से लेकर आखिरी एटीएम तक जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज निकालिए, चाहे वो सिग्नल पर हो, गलियों में हो, लोगों के घर के बाहर हो, पर्सनल कैमरास हो, जो कुछ भी हो। हमें सारे फुटेज की अच्छे से छानबीन करनी है। क्लियर, नॉन क्लियर, जिस भी तरीके के आई विटनेस मिलते हैं सबको कलेक्ट कीजिए, सबसे पूछताछ कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। वैन के अंदर के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम इस मामले में ऐसा एयर टाइट केस बनाना चाहते हैं जो इतना पुख्ता और इतना पक्का हो कि दुनिया की कोई भी कोर्ट उसे खारिज ना कर पाए। हम इन सलाखों के पीछे पूरी चिंगारी गैंग को देखना चाहते हैं। जी मैडम सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए उसे कन्फेशन निकलवाइए। मैडम सर ने ये काम आप पे सौंपा है ना। तो आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठ के मकड़ी का जाला देख रहे हैं? हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हम कन्फेशन कैसे निकलवाएं। अरे आप तो पीएचडी होल्डर है मुंह खुलवाने में। हाँ तो जाइए जाइए जाइए। पुष्पा जी, हमें क्या लग रहा है ना कि आपका याददाश्त भी जो है ना वो एकदम गोलगप्पे जैसा हो गया है ना। मतलब आप ये भूल गई हैं कि हम वो करिश्मा सिंह नहीं रहे हैं। नो कंटाप, नो मुक्कालात, सिर्फ जज्बात। अरे नहीं नहीं, कोई अरे फरे नहीं, अभी हम जा रहे हैं कन्फेशन निकालने, ठीक है? बैठो बैठो बैठो, खड़ी काहे हो गई हो? बैठो, आराम से बैठो। देखो, सच बोलना बहुत आसान काम है, बहुत कठिन काम नहीं है ना? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शांति से बैठना है और जो हम तुमसे पूछेंगे उसका सच में जवाब दे देना है। बस इतनी सी बात है। 1 मिनट। कितना अच्छा म्यूजिक है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद है, अब लंबा लंबा सांस लो। अब अपने दिमाग को और अपने दिल को एकाग्र करो, ठीक है? अब हम तुमसे करेंगे सवाल, तुम सच का रास्ता पकड़ के हमको सच बता देना। तो कैश वाली वैन में तुमने जाकर पैसे चुराए थे तो कैसे चुराए थे और अभी कहाँ रखे हैं? सच बता दो। आराम से एक और सांस ले लो, फिर बताना। अब खोलो और सच बताओ। मैडम, हमने चोरी नहीं की है। करिश्मा जी 1 मिनट जरा। ये क्या कर रही हैं आप? का? अरे ये थाना है कि सत्संग भवन? ऐसे किसी भी अपराधी से उसका कन्फेशन निकलवाते हैं क्या? पानी में पूड़ियां तली जाएगी तो यही ना होगा और क्या होगा? स्वाद कहाँ से आएगा? देखिए, कन्फेशन तो निकलवाना ही पड़ेगा ना, मगर अब कैसे? हाँ। आप लोग कर नहीं सकते मगर दिखा तो सकती है ना। मतलब कैसे समझाएं आपको? अरे देखिए, सपना से उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए आपका भौकाल तो दिखाना ही पड़ेगा, मगर जैसा हम कहेंगे आप वैसा करके दिखाइए अपना भौकाल। ऐसा समझ लीजिए इस नाटक के लेखक दिग्दर्शक हम हैं। देखो, आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें सब सच बता दो। हमें वो करने पे मजबूर मत करो जो हम तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते हैं। आओ यहाँ पे, आओ। मैडम, ये देखिए। कौन है ये? अभी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, मगर इसके साथ ही जो है सब माल लेकर भाग गए। जल्दी से इसका मुंह खुलवाइए, चार्जशीट फाइल करनी है ना, इसको कोर्ट में भी लेके जाना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास? आधा घंटा। आधा घंटा? 5 मिनट के अंदर अंदर इसको और कन्फेशन को दोनों साथ में लेके जाए। तेरी मैया की सासू मैया। ये लीजिए। हाँ, 1 मिनट शुरू कीजिए। हाँ, चल। अब देखना मैडम कैसे हाल करती है तुम्हारे। बता, तेरा साथी बता। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? गाड़ी गुफा में है।
किसने लिखा है काली गुफा का डायलॉग? पुष्पा जी ने। तुमको बोलो काली गुफा उनके जमाने में होती होगी, इस जमाने में काली गुफा के क्लब होते हैं। काली गुफा चेंज करो, चेंज करो। बताता हूँ। काली गुफा के बगल में पब है, पब के सामने कैफे है, कैफे के बगल में होटल है, उसी होटल में कमरा नंबर 304 में मेरे साथी छुपे हैं माल लेकर। सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। देखा, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चाहिए जाकर पूछे, सब वक्त देखिए। हाँ भैया, सच बताओगी कि एक ही एम्बुलेंस में दोनों साथ में जाओगे? नहीं नहीं मैडम, मैं बताती हूँ।